हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर्स। आप सब जानते होंगे रोमन नंबर्स किसे कहते हैं। आई थिंक आपने 4 क्लास में भी पढ़ा होगा रोमन नंबर्स, है ना। तो अभी हम रोमन नंबर्स देखेंगे क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब लिखते हो कॉपी में तो या बुक में आप पढ़ते हो तो रोमन नंबर्स आते हैं। कैसे? आई आएगा, फिर डबल आई आएगा, फिर ट्रिपल आई आएगा, फिर क्या आ जाता है आई भी ऐसे आते हैं ना नंबर्स, इनको ही रोमन नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब रोमन नंबर्स के सिंबल्स क्या होते हैं देखो। वन जो है हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 इनको कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। और ये आई डबल आई ट्रिपल आई इनको कहते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारे हिंदू अरेबिक का 1 उसको रोमन में आई लिखते हैं, 5 को लिखते हैं भी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इतने नंबर आपको पता करना है। इतने से ही मिलके आपके 1000 तक के नंबर और उसके आगे तक के नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई 1 बोल रहा है कि 1 लिखो तो रोमन में 1 कैसा होगा? आई। किसी ने बोला कि 5 लिखो तो वी लिख देना, 10 बोला तो एक्स लिख देना, 50 बोलेगा तो एल लिख देना, 100 बोलेगा तो सी, 500 डी एंड 1000 एम। अब हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमने लिखा 1, रोमन में आ गया आई। हम लिख रहे हैं 2 तो रोमन में क्या आएगा? डबल आई। ये आई का 1 और ये आई का 1 दोनों मिलके हो गए 2। फिर लिख रहे हैं हम 3 तो रोमन में आ जाएगा ट्रिपल आई, 1 2 3। इसके बाद एक और बात याद रखने वाली कि कोई भी रोमन नंबर को एक साथ सिर्फ 3 बार लिखा जाता है, चौथी बार वो रिपीट नहीं होता। जैसे कि हमने आई लिखा, एक बार 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। इसके बाद हम 4 के लिए 4 आई नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी नंबर को सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, चौथी बार वो रिपीट नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम 4 के लिए क्या करेंगे? हमारा 5 कितना होता है? भी। 5 यहाँ पे भी हमें पहले से ही दे दिया है तो 5 भी होता है। तो 5 में से 1 माइनस करो तो 4 आता है। तो ये राइट साइड में आई और भी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसे फिर 6 और 5 का भी तो दिया ही है, 6 लिखना है तो वी आई, 7 लिखना है तो भी डबल आई। ऐसे हम देखते समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमें इतना पता चल गया कि 1 को आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स, 50 को एल और 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। अब यहाँ देखेंगे क्या किया है इसने कि अगर हमारा ट्रिपल आई है इसका मतलब ये आई का 1, ये आई का 1 और ये आई का 1 और तीनों एक साथ है, मतलब तीनों ऐड होंगे 1 + 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3। अगर हमारा ऐसे ही साथ में 2 आई होंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब जब 2 रोमन नंबर साथ में होते हैं तो बीच से वो एडिशन हो जाता है, बीच से उनका। जैसे कि आई और आई है, इसका मतलब ये आई का 1 और ये आई का 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ऐसा ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर डबल एक्स है तो एक एक्स का हो जाएगा 10 और प्लस दूसरे एक्स का भी 10 तो ये हो जाएगा 20। ट्रिपल एक्स है तो हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है वी और आई, अगर किसी नंबर रोमन नंबर के राइट साइड में छोटा रोमन नंबर है तो वो मतलब कोई भी रोमन नंबर हो राइट साइड में वो ऐड होगा। जैसे ये भी मतलब होता है 5 और उसके साइड में आई है तो 5 + भी का 5 और आई का 1 6 हो गया। ऐसे ही ये एक्स और आई है तो एक्स मतलब 10 और बीच में लगा दो प्लस और आई मतलब 1 तो क्या हो जाएगा? 11। ये डबल एक्स भी है, डबल एक्स भी तो डबल एक्स मतलब 10 + 10 और ये भी का +5 कितना हो गया? 10 + 10 20 और 5 25। ऐसे सबसे पहले हमें याद क्या करना है कि 1 5 10 50 और 100 500 और 1000 इनको रोमन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये ऊपर लिखा है, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको
देखना है कि कोई भी नंबर्स को हम जो है वो ऐड किया जाता है। रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं और उनको ऐड कर देते हैं हिंदू और अरबिक में जब चेंज करते हैं। तीसरी चीज़ कि जो भी राइट साइड में नंबर लिखे होते हैं उनको ऐड किया जाता है ना रोमन नंबर से, जैसे हमने यहाँ पे किया। चौथी चीज़, अगर लेफ्ट साइड में नंबर छोटा लिखा है और राइट साइड में नंबर बड़ा लिखा है तो हमेशा माइनस होता है। जैसे कि ये लिखा है आई और वी, लेफ्ट साइड में लिखा है आई और इस साइड में लिखा है वी, इसका मतलब होगा लेफ्ट आई मतलब होगा 1 और ये भी मतलब 5। तो देखो राइट साइड का नंबर बड़ा है और लेफ्ट साइड का छोटा है, इसका मतलब ये हमारे नंबर माइनस हो जाएंगे सीधे होके। इसका मतलब इस 5 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब आई वी को हम 4 लिखेंगे। ये ऐसा है कि राइट साइड में बड़ा नंबर होगा और लेफ्ट साइड में छोटा होगा, तो उस बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो रोमन नंबर आ जाता है। जैसे सेकंड लिखा है आई और एक्स, एक्स बड़ा है आई छोटा है, तो एक्स का मतलब है 10 और आई का मतलब है 1 और इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9। 10 में से 1 माइनस होगा तो 9। ऐसे ही लिखा है एक्स और एल, ये वाला देखेंगे एक्स एल, तो एल बड़ा है क्योंकि एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब 10, तो एक्स छोटा है 10 माइनस कर दिया, 50 में से 10 माइनस हुआ तो 40। याद रखना है कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे एक साथ। किसी भी रोमन नंबर को एक साथ सिर्फ 3 बार लिखा जाता है, उससे ज़्यादा बार वो रिपीट नहीं होंगे, 4 बार नहीं लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ कि लेफ्ट साइड में बड़ा और राइट साइड में छोटा नंबर है, एडिशन होगा। तीसरी चीज़, अगर लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में बड़ा है तो बड़े से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर करके आगे के रोमन नंबर कंप्लीट करेंगे, देखते हैं। अब एक और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि बार, एक साइन होता है बार, ये ऐसा जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं बार। ये किसी भी डिजिट के ऊपर, किसी भी नंबर रोमन नंबर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा है भी और इसके ऊपर बार लग गया, तो इस बार का मतलब है कि ये जो 1000 का मल्टीप्लाई, इस बार का मतलब है 1000 का मल्टीप्लाई। तो ठीक है, भी बार लिखा है ना, तो भी बार का मतलब हो जाएगा, भी का मतलब होता है 5 और बार का मतलब होगा 1000 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का तो कितना आ जाएगा 5000। इसका मतलब भी बार की मीनिंग होगी 5000। जब हम 1000 मतलब m, इससे ज़्यादा अगर हमको नंबर लिखना है कि 1000 2000 है ना, आगे के जो नंबर लिखने हैं जैसे कि 20,000 लिखना है या जो भी आगे का नंबर लिखना है तो हमें ऐसे बार साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसने लिखा है एक्स बार तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स मतलब 10 और बार मतलब 1000 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, समझ में आई बात। अब फटाफट से एक बार हम सारे रोमन नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो 1 का रोमन नंबर आई, 2 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा डबल आई, 3 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा ट्रिपल आई, 4 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा 4i नहीं, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर को 4 टाइम्स रिपीट नहीं करते, ओनली 3 टाइम्स करते, तो 4 का मैंने बताई थी आई भी, 5 का भी जो कि ऊपर दिया ही था टेबल में है ना, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल आई, इसके बाद 9 का, इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, 9 का देखेंगे, अब 9 का हो जाएगा आई एक्स, ये एक्स मतलब 10, इसमें से हम इस आई मतलब 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाता है, और 10 का हो जाएगा एक्स। अब देखते हैं 11, 11 मतलब एक्स और आई, 10 + 1 12। सेम जो 1 से 10 तक आप रोमन नंबर करोगे ना उसी को रिपीट करते जाना है आगे हमें। 12 हो जाएगा एक्स डबल आई, फिर 13 हो जाएगा एक्स ट्रिपल आई, फिर 14 हो जाएगा, तो 14 में 1 4 14 है ना, तो 10 का तो एक्स आ जाएगा और 4 का होता है आई भी, ऐसे 15 है तो एक्स भी, ऐसे हमारे आगे तक के रोमन नंबर्स कंटिन्यू किए जाते हैं। तो ये आपका
वर्क है कि आपको अपनी कॉपी में 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर अपने मैथ्स रजिस्टर के पीछे के पेज में लिखने हैं और मुझे चेक कराने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेस में। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.1। 3.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है द सिंबल ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक आर नेवर रिपीटेड। कोई कौन से सिंबल्स हमारे रोमन नंबर के रिपीट नहीं हुए हैं? जैसे कि आई हम रिपीट कर सकते हैं, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, है ना। और ऐसे ही हम एक्स भी रिपीट कर सकते हैं, एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। तो कौन से साइन रिपीट नहीं हुए हैं? तो कौन से सिंबल नहीं हुए हैं? भी, एल, डी, ये रोमन नंबर में रिपीट नहीं हुए हैं। आगे फिर है देयर इज नो सिंबल फॉर ब्लैंक इन द रोमन न्यूमेरल। कि रोमन न्यूमेरल में किसका कोई साइन नहीं है? 1 से साइन शुरू हुए हैं, किसका नहीं है? 0 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर है द ब्लैंक ऑफ सेम सिंबल मीन्स एडिशन ऑफ द नंबर्स। तो कह रहा है कौन से सेम सिंबल्स का मतलब एडिशन होता है? तो रिपीटेशन। किसी भी सिंबल को हम रिपीट करें, इसका मतलब हमें उनको जोड़ना है। फिर है अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू आ मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक टाइम्स ओनली। कि कोई भी एक सिंबल को हम कितने बार अधिक से अधिक कितने बार रिपीट कर सकते हैं? तो 3 बार। मैंने ये आपको बताया कि कोई भी सिंबल को हम सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स। जो बहुत सारे हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको रोमन नंबर में हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो पहले आया 27। 27 तो देखो 20 मतलब ये x मतलब 10, एक और x मतलब 10, 10 + 10 20। अब 7 मतलब 5, 1 और 2। तो ये x मतलब 10 प्लस एक और x तो फिर 10, फिर ये 5 भी मतलब फिर 1 और फिर 1। तो कितना हो गया? देखो 10, 10, 20, 5, 25 और 1, 26 और 1, 27। तो कैसा किए हमने? ऐसे ही आपको सारे करने हैं, देख लेंगे अब हम। ये देखो 27 का क्या किया? डबल एक्स आई भी आई 27 20 मीन्स हो गया डबल एक्स, 5 भी और 7 के लिए डबल आई का यूज़ किया है। ऐसे ही बी नंबर है ये वाला 46। 40 को हम लिखते हैं एक्सएल से और 6 को लिखेंगे हम भी आई 6। ठीक है। ऐसे ही 201 है तो 100 का मतलब सी, 200 मतलब डबल सी और 1 मतलब आई। ये हो गया। फिर है हमारा 312। 300 मतलब सी सी सी, 100 200 300। 12 मतलब 10 और 1 और 1 to 12। ये एक सी एक सी एक सी, ये क्या हो गया? 100 200 300 है ना। 300 तो ये हो गए मिलके। इसके बाद इस एक्स का मतलब होता है 10 और इसका 1 और इसका 1, 10 1 11 और 1 12। तो 300 + 12 312 हो जाता है। तो ऐसे ही सारे रोमन नंबर एडिशन कर करके मैंने लिख दिए हैं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। यहाँ पे रोमन नंबर में लिखी हुई है, हिंदू अरेबिक में लिखना। जैसे कि फर्स्ट ए नंबर है LXII। एल मतलब होता है 50 प्लस एक्स मतलब 10 प्लस डबल आई मतलब 1 + 1। एक आई का 1 और एक आई का 1 50 और 1 60 और 50 10 60 और 1 61 और प्लस 1 62। ये 62 हो गया। ऐसे ही सभी को हमें ऐड करके करना है। अगर आपको फिर भी ना बनने मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आप फिर से मुझसे पूछ लेंगे। तो ऐसे करके हम रोमन नंबर्स करते हैं। तो मैंने आगे तक के रोमन नंबर्स कर दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द रोमन न्यूमेरल्स दैट रिप्रेजेंट 90 to 105 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। कहाँ से कहाँ तक के रोमन नंबर लिखना है? 90 से 105। तो सबसे छोटा तो 90 होगा, 90 से शुरू करेंगे। तो देखेंगे 90 91 92 से लेके 105 तक की सारी गिनती लिख ली। अब इनका रोमन नंबर 90 का होता है XI, 91 का XC, 90 का होता है तो 91 XC1 XC डबल आई, XC ट्रिपल आई, XC आई भी, XC भी
XCVI, XCVII, XCV XCIX, फिर 100 का आ गया C, तो 100 का 1 का आ जाएगा CI, CII, CIII, CIV, CV, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स दैट रिप्रेजेंट 145 to 135 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है 145 से 135 तक के रोमन न्यूमेरल लिखने हैं, पर डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो बड़ा क्या है 145 है, उसके 145 से शुरू करेंगे डिसेंडिंग में लिखना 135 तक। तो मैंने लिख दिया 145, 144, 143, ऐसे करके 135 तक, और सभी के रोमन न्यूमेरल लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, कि इन ऑपरेशन की वैल्यू लिखना है आपको, जैसे कि प्लस करके सब में प्लस करना है। फर्स्ट है CXXI प्लस XL। तो देखो C का मतलब होता है CXX, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। CXXIX प्लस XL। तो देखो C मतलब 100, ठीक है, प्लस X मतलब 10, प्लस X मतलब 10, प्लस IX मतलब कितना हो जाएगा 9, प्लस XL मतलब होता है 40। तो कितना हो जाएगा 100, 110, 120, 129 प्लस 40, 129 प्लस 40 कितना हो जाएगा 169। ये आंसर आ गया। ये देखो मैंने लिखा है 169। ऐसे ही क्या लिखा है सेकंड बी नंबर, CCX माइनस LX। तो देखो C 100 प्लस 100, X मतलब प्लस 10, फिर है माइनस का साइन तो माइनस लगा दें, LX मतलब होता है 60। अब देखेंगे 100, 200 और 210, 210 माइनस 60। जब 210 में से 60 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ऐसे ही C वाला भी है, और ऐसे ही मैंने D वाला भी किया है। तो ये D वाला भी मैंने सेम एज कर दिया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करो। क्या लिखा है 101 मतलब होता है 100 प्लस 1। तो इसको 100 को लिखते हैं C और 1 को लिखते हैं I, तो CI हो गया। ऐसे ही 102 का हो जाएगा 100 प्लस 2, 100 को लिखेंगे C और 2 को लिखेंगे I। फिर 103, 100 प्लस 3, 100 मतलब C और 3 मतलब I। ऐसे ही ये कर लेना है, और सेम एज ये भी कर लेना है। इट्स वेरी इजी। आई होप कि आपको रोमन नंबर समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी होमवर्क के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसको प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। प्लस आपका होमवर्क है 1 से लेके 1000 तक के हिंदू अरेबिक नंबर के रोमन नंबर्स लिखना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 तक। और 1 का रोमन होगा I, 2 का I, 3 का I, 4 का I भी, 5 का भी, ऐसे करके सारे 1000 तक के रोमन नंबर अपने मैथ्स रजिस्टर के पीछे लिखने हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आए होंगे।